कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भूपेश सरकार बनने के बाद दूसरी बार रायपुर आए। इस बार उनका प्रवास 5 घंटे का था। इन 5 घंटों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की संस्कृति, विचारधारा और सोच के अनुरूप सरकार के कामकाज को दर्शाने में पूरी तरह सफल रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ी सफलता के साथ उनकी सोच को सरकार की उपलब्धि के रूप में सामने रखा और मीडिया को इस तरह अपनी बात बताई। अमर जवान ज्योति के शिलान्यास और उसके बाद सेवाग्राम के तर्ज पे नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाया जाएगा। ये देश में सेवाग्राम के बाद दूसरा ये बनेगा। 3 बड़े कार्यक्रम और उसके बाद राहुल जी विभिन्न स्टालों में जो छत्तीसगढ़ सरकार जो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण किए। साथ ही हमारे गोधन न्याय योजना, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बस्तर में जो कुछ भी काम हो रहा है सबका उन्होंने निरीक्षण किया। सभी हितग्राहियों से, चाहे वो डेनेक्स कपड़े बनाने वाले हों, चाहे वो कोंडा गांव के कोनानार के जो तिखुर शेक और बर्फ़ी और कुल्फ़ी भी स्वाद लिए और महुआ के कुकीज़ बने थे उसका भी उन्होंने स्वाद लिया। बस्तर काफ़ी भी उन्होंने पी और सभी हितग्राहियों से उन्होंने बात की। गोधन न्याय योजना वाले, भूमि श्रमिक न्याय योजना वाले और साथ ही जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इनके साथ चर्चाएं की। कोसा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, मेटल के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उस सभी हितग्राहियों से और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जो सुकमा के जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने बात की। हमारे जैविक खेती करने वाले बीजापुर के किसानों से उन्होंने बात की। तो सभी हमारे साथियों से, हितग्राहियों से बहुत लंबा समय, लगभग 2 घंटा तो उन्हीं के साथ बिताए और बड़ी तारीफ भी की उन्होंने। छत्तीसगढ़ में किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के बीच में जो काम हो रहा है, गौ सेवा के क्षेत्र में, गौठान के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उससे जानकारी भी ली है। 6,000 रुपये देने की बात हुई है, क्या उसका राशि और बढ़ाया जाएगा? चूँकि राहुल गांधी जी ने कहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में सर राजधानी में बड़े कार्यक्रम करके क्या लखनऊ तक संदेश देने की कोशिश की जाए? देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ की योजना है और उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं करता। बीजेपी के प्रदर्शन पर क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं? बीजेपी के प्रदर्शन पर क्या? ठीक है, वो विपक्ष में है तो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज मंत्रिमंडल भी मन से आपके नेतृत्व की तारीफ किया, कैसे दिखते हैं आपको? लगातार छत्तीसगढ़ टीम भावना के साथ काम कर रही है, उसका प्रदर्शन हुआ। उन्होंने जब अपनी मांगे रखी, पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रविंद्र चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी तीनों सदस्य हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि इसको परीक्षा हम करें। भारत के बिना गांधी नहीं, गांधी के बिना भारत नहीं, आपने एक लाइन कहा था। जी बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं और उन्होंने गांव में जो श्रमिक है, जो श्रम है, उसका उन्होंने सम्मान किया। चाहे वो लोहार हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो चप्पल जूता बनाने वाले लोग, सबका सम्मान गांधी जी ने किया। और यही गांधी की विचार है, यही गांधी जी का संदेश है। और जो शोषण करने वाले लोग हैं वो उस तरफ हैं और इसी कारण से गांधी की हत्या हुई थी। श्रम का सम्मान गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, कांग्रेसियों ने किया। और ये शोषण करने वाले का प्रतिनिधित्व कोई है तो गोडसे और सावरकर जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए आज श्रम का सम्मान नहीं हो रहा है। आज किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। आज देश में स्थिति क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, काम है ही नहीं, दाम मिल नहीं रहा। ये स्थिति पूरे देश में है। तो श्रम का सम्मान जिस दिन हम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से भारत सोने की चिड़िया बनेगी। छत्तीसगढ़ में वो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्राहक हो, चाहे लघु वनोपज संग्रहण करने वाले हो, चाहे
वो गोबर विक्रेता हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाले हमारे किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, सबका सम्मान यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर गरीब चिंतित है और बीजेपी ने भी इस मुद्दा बनाया कि गरीबों को इस बार आवास नहीं मिलेगा। आप क्या कहेंगे? हमने दिया भी 762 करोड़ रुपए रिलीज किया। भारत सरकार ही सौतेला व्यवहार कर रही है हमारे साथ। राज्य सरकार इस काम से खुश है? बेहद प्रसन्न। हिंदुस्तान की बात हो रही थी, दो हिंदुस्तान। बिल्कुल बात है कि एक तरफ ये है कि हिंदुस्तान में दो चीज़ों की वृद्धि हुई है। एक अरबपतियों की, जो पहले 100 अरबपति थे, अब वो 147 हो गए। दूसरा, जो गरीब है वो और गरीब हुए। जो गरीबी रेखा के नीचे से हमने मनरेगा और यूपीए सरकार के समय जिनको गरीबी रेखा से बाहर लाया था, उसको फिर से वापस धकेल दिया गया। तो अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो दो प्रकार के हिंदुस्तान, एक गरीबों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों का हिंदुस्तान, एक मोदी जी और उसके पूंजीपति साथियों का हिंदुस्तान। मंत्री को निर्देश दिया है, वो अपने क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा है। वो तो करेंगे, हमारे नेता का निर्देश है, उसको पालन सब लोग करेंगे। सब कोयले का भी एक संकट है, बिजली कंपनियों के साथ साथ छोटे उद्योगों के पास भी कोयला नहीं मिल पा रहा है SCCL की मनमानी के चलते। अब ये एनडीए सरकार के गलत नीतियों के कारण से उन्होंने पहले आरोप लगाया था 1,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 87,000 करोड़, 1,87,000 करोड़ घोटाला हुआ। जांच हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। तो 1,87,000 है कहाँ? 1,87,000 करोड़ है कहाँ? दूसरी बात यह है कि आपने नीति बनाई ऑक्शन करने की। आज ऑक्शन किए गए कोई खदान चल रहा है, या ऑक्शन कर रहे हैं तो कोई खरीद रहे हैं खदान, और नहीं खरीद रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो खदानें चल रही उसको बंद कर दिए, तो कोयला संकट तो होना ही है। तो ये न कोयला सप्लाई कर पा रहा है सरकार, ना ऑक्सीजन सप्लाई करा पा रहे हैं, ना ही किसानों को DAP दे। जो योजना लॉन्च की गई है, उन्होंने बढ़ाने कहा है, तो उन्होंने कहा कि 6,000 से बढ़ा के 7,000 करिए। तो निश्चित रूप से नेता का आदेश है, उसका पालन करेंगे। आपके सपनों का छत्तीसगढ़ बन रहा है। हमारे पुरखों का सपना का छत्तीसगढ़। सर, बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ हाईकमान के नज़र में नंबर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी को बुलाया। छत्तीसगढ़ के किसानों के नज़र में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के नज़र में, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की नज़र में, छत्तीसगढ़ के युवाओं की नज़र में, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की नज़र में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर में है।